जहाँ पर ड्यूटी कर रहा हूँ वहाँ से मुझे कंकाल मिले हैं। हाँ तो फिर इन्वेस्टिगेशन में मैं भी शामिल हो सकता हूँ। और मैं घर जाकर के आईपीएल मैच देखूं क्या? जगह पे तुम्हारा क्या काम था? ना जाने कितनी पुरानी हड्डियां हैं जो मिट्टी के अंदर दबी हुई मिली हैं। दोस्तों, सस्पेंस, थ्रिलर्स और क्राइम की कहानियां एक ऐसी दुनिया है जहां एक छोटी सी क्लू भी पूरी कहानी को उलट-पुलट कर देती है। और साउथ सिनेमा इसी गेम में सबसे आगे है। मतलब सिंपल सी लव स्टोरी की तरह नहीं, यहाँ हर सीन में ट्विस्ट है, हर कैरेक्टर में एक मिस्ट्री है और हर मूवी के एंड में एक ऐसा क्लाइमेक्स है जो आप कभी प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते हो कि ऐसा भी कुछ हो सकता था। और सबसे खास बात, ये सभी मूवी यूट्यूब पर ही हैं, कुछ ऑफिशियली चैनल पर तो कुछ अनऑफिशियली चैनल पर। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे मूवी पर आता हूँ, क्योंकि कभी भी अनऑफिशियली चैनल पर जो मूवी अपलोड की गई हैं वो रिमूव हो सकती हैं। दोस्तों, पहली मूवी इवारू एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन स्टोरी है जो आपको कंफ्यूज कर देगी कि असल में सच कौन बोल रहा है एंड झूठ कौन। कहानी एक पावरफुल बिजनेसमैन की वाइफ के मर्डर से शुरू होता है और ये केस एक करप्ट पुलिस अफसर के हाथ में आता है। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है आपको लगने लगता है कि हर कैरेक्टर अपना एक अलग ट्रुथ लेकर बैठा है। मूवी का सस्पेंस इतना स्ट्रॉन्ग है कि लास्ट के 20 मिनट में आप लिटरली सीन से नजर नहीं हटा पाओगे कि अब आगे क्या होगा। अगर आपको दृश्यम जैसी लाइट स्टोरी पसंद है तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट है। एंड अगली मूवी एजेंट साई श्रीनिवास अथरेया। ये मूवी साउथ सिनेमा की सबसे हटके इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर में से एक है। हीरो एक छोटा डिटेक्टिव है जो अपनी लाइफ में चाहता है कि उसे एक बड़ा केस मिले और एक दिन उसके सामने एक मिस्टीरियस मर्डर केस आता है जिसमें एक लाश मिलती है और उस लाश के साथ एक ऐसा सीक्रेट जुड़ा होता है जो पूरे सिटी को एकदम से हिला देता है। मूवी का टोन एकदम रियलिस्टिक है, कॉमेडी थ्रिल का मिक्स है और सस्पेंस ऐसे अनफोल्ड होता है जैसे एक एक कर पर्दा हट रहा हो। बिलीव मी, जो एंड में सच सामने आता है वो आपको इमोशनली भी करेगा और एकदम से शॉक भी करेगा। एंड अगली मूवी एक क्रू थी। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जो एक ही रात की कहानी है। इमेजिन करो एक घर के अंदर कुछ लोग फंस गए हों और उनके बीच में क्रिमिनल और एक पुलिस अफसर भी है और बाहर उन्हें दुश्मन घेरे हुए हैं और अंदर ट्रस्ट और बिट्रेयल का खेल चल रहा है। इस मूवी में रिलीजियंस, रिवेंज और ह्यूमैनिटी का मिक्स मिलेगा और सबसे ज्यादा डर आपको इस बात का होगा कि अगला कदम कौन सा कैरेक्टर क्या लेगा। ये उन मूवी में से है जिसमें सस्पेंस सिर्फ मर्डर मिस्ट्री नहीं होता बल्कि ह्यूमन माइंड का कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। एंड अगली मूवी एक कपटाधारी। ये एक पुलिस अफसर की कहानी है जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट में होता है, लेकिन उसके अंदर एक असली डिटेक्टिव छुपा होता है। एक दिन एक पुरानी मर्डर केस की बॉन्स मिलती है और वो बिना परमिशन के इस केस को सॉल्व करने लगता है। लेकिन जैसे वो अंदर घुसता है उसे समझ आता है कि इस केस में इतनी लेयर्स हैं जितनी उसने सोची भी नहीं थी। एंड में जो ट्विस्ट आता है ना भाई, वो आपको एकदम से हिला कर रख देगा कि ये क्या हो गया। अगर आपको स्लो बर्न थ्रिलर पसंद है जहाँ हर क्लू आपको कंफ्यूज कर दे तो ये मूवी आपके लिए मस्ट वॉच हो सकती है। एंड अगली मूवी है जोसेफ। एक रिटायर्ड पुलिस अफसर की कहानी है जो अपने पास्ट से पेन लेकर जी रहा है। उसकी लाइफ डल है और बोरिंग भी लगती है, लेकिन एक दिन एक मिस्टीरियस एक्सीडेंट उसे वापस एक केस के अंदर खींचने लगती है और जैसे ही वो इन्वेस्टिगेशन करता है एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी सामने आती है जो एक कॉमन मैन को कभी सोचने भी नहीं देगी। जोसेफ की कहानी आपको इमोशनली भी कर देगी और शॉक भी, क्योंकि इसमें सस्पेंस के साथ एक ऐसा ह्यूमन टच है जिसे आप अपने आप से रिलेट कर पाओगे। एंड इस लिस्ट की अगली मूवी है दुर्वंगल पैथिनारू, जिसे शॉर्ट में D60 भी कहते हैं। ये मूवी साउथ इंडिया थ्रिलर्स की फाउंडेशन जैसी है। एक कॉप एक पुराने केस की कहानी सुनाता है जिसमें एक ब्रूटल मर्डर, एक मिस्टीरियस ह्यूमन और एक चार्म ऑफ इवेंट्स है जो एक दूसरे से जुड़ा होता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्टोरी इतनी अनप्रिडिक्टेबल है, जब आप सोचोगे कि सच सामने आ गया है उसी वक्त कहानी एकदम से अलग मोड़ ले लेगी। ये उन मूवी में से जो आपको बार बार सोचने पर मजबूर करेगी कि क्या मैंने कुछ मिस तो नहीं किया। और लिस्ट के एंड में है रक्षासुडु। ये मूवी एक साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिल है जिसमें एक सीरियल किलर छोटे बच्चों का मर्डर करता है। हीरो एक नया पुलिस अफसर होता है जो इस केस को सॉल्व करना चाहता है,
लेकिन जैसे ही वो डीपर इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसे पता चलता है कि किलर एक नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि एक मास्टरमाइंड है। मूवी के थ्रिल्स और चेस सीक्वेंस इतने इंटेंस हैं कि आप लिटरली सीन को टाइटली पकड़कर बैठ जाओगे और सीरियल किलर का फेस देखने के लिए एक्साइटेड रहोगे कि आखिर कौन है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर से बताइएगा एंड अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।